कॉलेज का आखिरी साल शुरू हो चुका था और सभी के मन में एक ही बात थी कि अब सब अलग अलग हो जाएंगे, सबके करियर अलग होंगे, ना जाने कभी मिलना हो पाएगा या नहीं। लेकिन दो सहेलियां पंखुरी और आंचल बहुत खुश थी क्योंकि वे दोनों एक ही शहर की थी और दोनों की दोस्ती इतनी पक्की कि अलग होने का तो सवाल ही नहीं था। पंखुरी सांवली सी सुंदर नाक नक्श थी और वह शांत स्वभाव की थी, जबकि आंचल बहुत ही सुंदर और चंचल थी। कॉलेज में दोनों की दोस्ती बहुत लोकप्रिय थी। दोनों के स्वभाव अलग होने के बावजूद एक दूसरे को वे बहुत अच्छे से जानती थी। आज कॉलेज के एक लेक्चर के दौरान प्रोफेसर ने सभी को एक सूचना दी कि एक सप्ताह बाद कॉलेज में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें दूसरे कॉलेज के छात्र भी शामिल होंगे। सभी बहुत उत्साहित थे। दोनों सहेलियों ने किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि एक कॉलेज का बहुत ही फेमस लड़का अनिरुद्ध अपने गिटार के साथ गाना पेश करने वाला है। अनिरुद्ध को मिलने के लिए लड़कियों में खास उत्साह था। पंखुरी और आंचल भी उसका गाना सुनने के लिए आ गए। पंखुरी अनिरुद्ध को देखती ही रह गई। 6 फुट ऊंचा कद, सुडौल शरीर, भूरी आंखें, मुस्कुराते समय गालों में पड़ते डिंपल्स, मानो पंखुरी को एक ही नजर में भा गया। उसका गीत खत्म होते ही पंखुरी बस उसे देखती ही रही और आंचल उससे मिलने स्टेज पर चली गई। जब दोनों हॉस्टल आई तो पंखुरी को आंचल ने कहा, हाय अनी, कितना हैंडसम है ना, और क्या गाता है, मेरा तो दिल आ गया। मैं तो उसे अपना नंबर दे आई। पंखुरी कुछ बोली नहीं। अगले दिन पंखुरी जैसे ही लाइब्रेरी से निकलकर प्रिंसिपल के कमरे में पहुंची, वहां उसने देखा अनिरुद्ध बैठा था। उसे देखते ही पंखुरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कुछ कहती कि प्रिंसिपल बोली, पंखुरी, ये अनिरुद्ध है, इनको शर्मा टीचर से मिलवा दो। पंखुरी और अनिरुद्ध दोनों टीचर के पास जाने लगे। तब अनिरुद्ध ने पूछा, कल आपको मेरा गाना कैसा लगा? पंखुरी ने कहा, अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। अनिरुद्ध ने आगे कहा, आपके क्या शौक है? पंखुरी बोली, बस किताबें बहुत पसंद है। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या आप दोस्त बनेगी मेरी? आपका नंबर मिलेगा? पंखुरी ने अपना नंबर दे दिया। आंचल ने दोनों को एक साथ देखा तो उसने बाद में पंखुरी से पूछा, अनिरुद्ध तेरे साथ कैसे? उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। पंखुरी कुछ ज्यादा नहीं बोली। रात को हॉस्टल में जब दोनों पढ़ रही थी तब अनिरुद्ध का फोन पंखुरी को आया। पंखुरी काफी देर तक उससे बात करती रही। बात खत्म होने पर आंचल ने पूछा, फोन पर क्या बोला वो? पंखुरी बोल पड़ी, तुझे जलन हो रही है क्या? तू मुझसे ज्यादा सुंदर है, फिर भी उसने मुझे फोन किया। शायद ये बात तुझे पसंद नहीं आई। आंचल ने कहा, पंखुरी ऐसा नहीं है, तुम और अनिरुद्ध दोस्ती करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। अब तो पंखुरी और अनिरुद्ध लगभग हर रोज मिलते बातें होती। दोनों की दोस्ती कुछ आगे बढ़ने लगी थी। आंचल को पंखुरी के स्वभाव में बदलाव दिखाई देने लगे। आंचल ने अनिरुद्ध के बारे में दोस्तों से पूछा तो पता चला कि अनिरुद्ध कोई खास अच्छा लड़का नहीं है। इसके पहले वो कई गर्लफ्रेंड बना चुका था और कई लोगों को धोखा भी दे चुका था। आंचल ने समय देख पंखुरी से कहा, पंखुरी, अनिरुद्ध अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसके साथ दोस्ती आगे मत बढ़ाओ। लेकिन पंखुरी के दिमाग में अनिरुद्ध का खुमार इतना चढ़ चुका था कि उसे अपनी दोस्त की बात भी समझ नहीं आ रही थी, बल्कि उसे तो आंचल गलत लग रही थी। वो बोली, आंचल प्लीज तुम बीच में मत आओ, मैं मेरा अच्छा बुरा देख लूंगी। आंचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस बीच आंचल ने अनिरुद्ध को आजमाने के लिए उससे बात की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जैसा उसे लग रहा था वैसा ही हुआ। अनिरुद्ध ने उसे भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। करीब 2 सप्ताह बीत गए। आंचल और पंखुरी की दोस्ती भी कम हो गई। पंखुरी के मामा के घर शादी थी, इसलिए उसका भाई उसे घर ले जाने आया। पंखुरी लगातार अनिरुद्ध को फोन करती रही, लेकिन अनिरुद्ध ने फोन नहीं उठाया।
पंखुरी को आंचल पर शक था कि कहीं आंचल उसे धोखा देकर अनिरुद्ध को अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। घर पहुंचकर पंखुरी ने एक सहेली को फोन किया और पूछा कि आंचल कहाँ है। सहेली ने कहा आंचल तो अनिरुद्ध के साथ है। पंखुरी का शक यकीन में बदल गया। घर पर किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन लगातार अनिरुद्ध को फोन करती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। एक सप्ताह बाद आंचल भी घर आ गई। पंखुरी को जैसे ही पता चला वो तुरंत उसके घर गई और आंचल के दरवाजा खोलते ही पंखुरी ने उसे जोर का तमाचा मारा और कहा, मेरी पक्की सहेली बनकर तूने मुझे ही धोखा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझसे इतना जलती है कि मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। क्या कोई और नहीं मिला तुझे? एक अनिरुद्ध ही मिला था। पंखुरी ने आंचल का हाथ पकड़ा और बोली, चुप हो जा, एकदम चुप। ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही है? कुछ पता है भी तुझे अनिरुद्ध के बारे में, जिसके बारे में तू दिन रात पागल हो रही है? वो लड़का तुझे धोखा दे रहा था। पंखुरी अब भी गुस्से से लाल हो रही थी। तभी पंखुरी का भाई आया और बोला, आंचल सही कह रही है। पंखुरी, तुझे तो तेरी दोस्त का शुक्रिया करना चाहिए। मामा के घर की शादी में तुझे लेने जब आया था, तभी आंचल ने मुझे सब बताया कि अनिरुद्ध कैसे लड़कियों को धोखा देता है। लेकिन तब तुझे समझाने का कोई मतलब नहीं था। तब मैंने अनिरुद्ध को आगाह किया था कि तुझसे दूर रहे। आंचल बुरी, तूने जब हॉस्टल फोन किया था तब मैं अनिरुद्ध के साथ जरूर थी, लेकिन उसे चेतावनी दे रही थी कि तुझे परेशान ना करे। पंखुरी के लिए सब बातें आईने की तरह साफ हो चुकी थी। पंखुरी तुरंत अपने दोस्त के गले लग गई और उससे माफी मांगी और कहा, प्लीज माफ कर देना, मैं समझ ही नहीं पाई थी कि तुम मेरा अच्छा सोच रही हो। पंखुरी की गलतफहमी दूर हुई और दोनों में फिर एक बार दोस्ती हो गई। दोस्तों की कदर करना चाहिए। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।